सहयोगी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय जी भट्ट, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार जी, डीजीडी श्री अजय कुमार शर्मा, एफएडीएस श्री संजीव मित्तल, यहाँ पर तीनों सर्विसेज के अधिकारी वर्ग, अन्य सभी अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्र, देवियों व सज्जनों, आज रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा आयोजित रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। आज दिए जाने वाले पुरस्कार सभी पुरस्कृत संस्थाओं को क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करने के लिए निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही बाकी छावनी बोर्ड्स को भी और अधिक लगन और समर्पण के साथ काम करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। मैंने देखा कि अभी जो भी पुरस्कार दिए गए हैं वे स्वच्छता, स्वास्थ्य, डिजिटल क्षेत्र की अचीवमेंट्स, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में नए कार्य करने के लिए दिए गए हैं। ये सभी कैटेगरीज आज के डेवलपमेंटल नीड्स के नजरिए से मैं मानता हूं बहुत ही प्रासंगिक हैं। न केवल प्रासंगिक बल्कि मैं कहूंगा कि ये सभी क्षेत्र आने वाले समय में डीजीडी और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्र को सशक्त बनाने के अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए सरकार की पहल के अनुरूप सर्वे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित वाटर पाइपलाइन सिस्टम की शुरुआत अभी डायरेक्टरेट द्वारा की गई है। मुझे जानकारी दी गई है कि जीआईएस बेस्ड वाटर पाइपलाइन सिस्टम, जिसको अभी अभी आपने देखा है, आज तक किसी भी नगर निकाय द्वारा नहीं अपनाई गई है, जो आप सबके द्वारा अपनाई गई है। ऐसे में आप लोगों द्वारा शुरू की गई यह पहल अन्य निकायों को भी नगरीय सेवाओं में टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। देवियों सज्जनों, इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट श्री अजय कुमार शर्मा को विशेष रूप से बधाई देता हूं। और साथ ही अपनी मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही आप सभी को मैं रक्षा संपदा विभाग के 96th स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, अभी कुछ माह पहले की ही बात है, इसी साल की शुरुआत में डायरेक्टरेट में ही ई छावनी पोर्टल का उद्घाटन समारोह था और इस समारोह में जितने लोग उपस्थित थे, मैं देख पा रहा हूं उनमें से कई लोग आज यहां पर उपस्थित हैं। पर उस समारोह में ऐसी शख्सियत भी थी जो आज हमारे बीच नहीं है और मुझे उस कमी का बहुत ही एहसास हो रहा है। हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उस समारोह में हमारे साथ ही थे। उन्होंने रक्षा संपदा महानिदेशालय के प्रयासों, उसकी उपलब्धियों और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर कई सारी बातें उस समय भी मुझसे की थी। साथ ही इसे और अधिक सक्रिय और सशक्त बनाने के प्रति वह अक्सर अपने विचार भी व्यक्त करते रहते थे। आज जब हम यहां डीजीडी की सशक्तिकरण को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उस क्रम में नई नई शुरुआतें कर रहे हैं, तब हमें एक क्या मालूम था कि आज जनरल बिपिन रावत ही हमारे बीच में नहीं रहेंगे। यह हम सबके साथ साथ पूरे देश के लिए भी एक बड़ी क्षति है। पर साथियों, हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि सीडीएस के पद के सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना और इसी तरह के अन्य रिफॉर्म के साथ सरकार ने हमारी आर्म फोर्सेस को सुदृढ़ और सशक्त बनाने का जो सिलसिला प्रारंभ किया था, उसमें हम अपना पूरा योगदान दें और इस लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त भी करें। इसमें डीजीडी की भी बड़ी अहम भूमिका होगी और मैं समझता हूं डीजीडी उसे अच्छी तरीके से निभा भी रहा है। साथियों, यह निदेशालय ऐतिहासिक रूप से छावनी क्षेत्रों को बेहतर बनाने का सफल प्रयास करता आया है। इसने हमारी आर्म फोर्सेज की तैयारियों में बड़ी सहायता की है। विभाग लगभग
17.98 लाख एकड़ भूमि के मैनेजमेंट और देश भर में फैली 62 छावनियों के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जिम्मेदार है। जैसा आप जानते हैं, हमारा यह एक विभाग जितने बड़े क्षेत्र की देखभाल कर रहा है, दुनिया के कई ऐसे देश होंगे, मैं समझता हूं, जिनका कुल क्षेत्रफल भी इतना ही होगा। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, यह बड़ी बात है कि आज रक्षा संपदा विभाग छावनियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने और सैन्य अधिकारियों, जवानों व उनके परिवारों के साथ साथ 20 लाख से अधिक की सिविल आबादी की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा संपदा विभाग ने ई छावनी पोर्टल नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत भी कुछ समय पहले की है। और यह प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किए गए मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के विजन के बिल्कुल अनुरूप है। सभी म्युनिसिपल सर्विसेज की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह पोर्टल करों का भुगतान, व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण, पानी और सीवरेज के लिए नए कनेक्शन, विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत निवारण जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें छावनी क्षेत्र के निवासी इन सेवाओं का घर बैठे उपयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे सुखद स्थिति छावनी क्षेत्र के लोगों के लिए और क्या हो सकती है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया, कैंटोनमेंट बोर्ड्स अपने निवासियों को पानी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए जीआईएस बेस्ड वाटर सप्लाई नेटवर्क भी शुरू कर चुका है। यह जल ही जीवन है की संकल्पना को साकार करने की ओर एक बड़ा कदम है। इसके अलावा छावनी बोर्डों ने कोविड-19 महामारी में और विशेष रूप से इसकी दूसरी लहर के दौरान सार्वजनिक सेवाएं, स्वच्छता सेवाएं, व्यापक चिकित्सा देखभाल और टेलीमेडिसिन सुविधाएं प्रदान करने में भी सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। छावनी अस्पतालों ने अपनी बुनियादी ढांचों को युद्ध स्तर पर उन्नत किया है और आगे भी महामारी की किसी भी लहर का सामना करने के लिए वह तैयार हैं। देवियों सज्जनों, मुझे जानकर बेहद खुशी हुई है कि छावनी बोर्डों ने आजादी अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 वाटर बॉडीज के रिनोवेशन की एक पहल की है। वर्तमान में अधिकांश सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स छावनी क्षेत्रों में लागू भी कर दी गई हैं, ताकि इन योजनाओं का लाभ छावनी क्षेत्रों के निवासियों तक भी पहुंच सके। हम छावनी क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्तियों के म्यूटेशन, भवनों के पुनः निर्माण, पट्टे के नवीनीकरण और उनकी संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलने में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान पर भी हमने काम किया है और काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे विभाग द्वारा देश भर में रक्षा भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदमों से भी अवगत कराया गया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भूमि अभिलेखों के रियल टाइम अपडेशन और थ्रेट मैट्रिक्स के आधार पर रक्षा भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए एसओपी भी जारी किए गए हैं। विभाग ने देश भर में खाली पड़ी रक्षा भूमि की सुरक्षा के लिए बाउंड्री पिलर लगाने की भी मंजूरी ले ली है। और मुझे यह भी बताया गया है कि डीजीडी ने डिफेंस लैंड के सर्वे के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिसमें बहुत ही कम समय में देश भर में फैली रक्षा भूमि के विशाल क्षेत्रों में सर्वे के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी मॉडर्न सर्वे तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको प्रत्यक्ष आज मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। और मैंने उसी समय एक कमेंट भी किया था कि सचमुच इस प्रकार के विभागों को संभालने के लिए जो समय समय पर बराबर मार्गदर्शन करता रहता है, नेतृत्व करता रहता है, ये डिफेंस सेक्रेटरी वो टेक्नोक्रेट होना चाहिए। और सौभाग्य से हमारे डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विजय कुमार टेक्नोक्रेट हैं। विभाग ने समस्त रक्षा भूमि के सर्वेक्षण का दूसरा चरण पूरा कर लिया है और रक्षा भूमि के सभी हिस्सों के लिए डिजिटल फाइल्स भी तैयार की हैं। विभाग भू सर्वेक्षण के लिए आधुनिक
तकनीक के प्रयोग के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी विकसित कर रहा है, जो न केवल भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों को, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य विभागों के अधिकारियों को भी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। विभाग ने बाहरी विशेषज्ञों पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से आंतरिक विशेषज्ञता विकसित करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर भी ध्यान दिया है। मैं छावनी भूमि प्रशासन 2021 और छावनी बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम 2021 दोनों नियमों की नोटिफिकेशन और आज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने नियमों के अपडेशन के लिए विभाग को मैं बधाई देता हूं। हालांकि हमारी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भी छावनियों में ऐसी कई सड़कें और इमारतें हैं जिनका नाम ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों के नाम पर रखा गया है, जो थे यहाँ। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा एक आप सबको यहाँ की रक्षा मंत्रालय एवं डीजीडी इस बात पर विचार करे कि ऐसे सभी सड़कों और भवनों का नाम हमारे बहादुर सैनिकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं के नाम पर रखा जाना चाहिए और इस काम को जितना जल्द हो सके पूरा किया जाना चाहिए। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इतिहास से छेड़छाड़ करने या किसी दुर्भावना अथवा संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित होकर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हम यह भी ध्यान रखें कि जिन ब्रिटिश अफसर्स या सोल्जर्स ने देश या क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए कोई सराहनीय कार्य किया है, आगामी पीढ़ी से उनका परिचय कराया जाए और उनके नामों को ससम्मान यथावत रखा जाए। मैं रक्षा मंत्री की उत्कृष्टता पुरस्कार के सभी विजेताओं को उनके सराहनीय कार्य के लिए मैं बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी भविष्य में इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा लेंगे और सार्वजनिक सेवा के अपने प्रयास के लिए प्रेरित भी होंगे। ये पुरस्कार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में रक्षा संपदा विभाग के अधिकारियों की दृढ़ता, समर्पण और उनकी प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है। साथियों, रक्षा संपदा विभाग के इतने सराहनीय और उत्कृष्ट कार्यों के साथ साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि अभी भी विभाग के कामों में सुधारों की बहुत सारी संभावनाएं हैं। रक्षा भूमि का अतिक्रमण हो, छावनी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों, खासकर आर्म फोर्सेस को प्रदान की जाने वाली नगरीय सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार हो, हमें इसका ध्यान रखना ही होगा निश्चित रूप से, क्योंकि नगरीय सुविधाओं की क्वालिटी का कोई ऐसा पैमाना नहीं होता है जिसे हम बिल्कुल परफेक्ट कह सकें। इनमें हमेशा कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश बनी ही रहती है, इसलिए हमें इन सुविधाओं में इंप्रूवमेंट के सतत प्रयास करने ही होंगे। इसके अलावा आर्म फोर्सेज, जो कि रक्षा संपदा विभाग के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, के साथ समन्वय को बढ़ाने का भी हमें प्रयास करना होगा। कभी कभी अनियमितता की भी कुछ बातें सामने आती हैं, हमें इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि उस पर प्रभावी और टाइम बाउंड मैनर में विभाग की ओर से कार्रवाई हो। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, विभिन्न कारणों के चलते कैंटोनमेंट एरियाज में कुछ सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है, आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। सिविलियंस के मार्केट्स, स्कूल, रेजिडेंशियल एरियाज भी कैंटोनमेंट एरियाज में होते हैं। उनके लेजिटिमेट इंटरेस्ट को आर्म फोर्सेज की सिक्योरिटी नीड्स के साथ इंटीग्रेट करके बैलेंस्ड अप्रोच लेने की जरूरत है और इस दिशा में आवश्यक पॉलिसी रिफॉर्म करने के लिए भी यह सरकार तैयार है। इस बात की चिंता हमको करनी पड़ेगी कि जो सिविल पॉपुलेशन वहां पर है, उनकी भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके प्रति भी हमारी अप्रोच ह्यूमैनिटेरियन होनी चाहिए। मैं ये सुझाव आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं डीजीडी और संगठन के सभी सदस्यों से रक्षा भूमि की रक्षा के लिए पूरे मन से काम करने और सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए सिस्टम डेवलप करने की भी अपेक्षा करता हूं और मुझे यह भी उम्मीद है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यह जिम्मेदारी लेंगे और इस अवसर पर छावनी क्षेत्रों के निवासियों की प्रॉब्लम्स के टाइमली रिजॉल्व की ओर भी बढ़ेंगे।
मुझे उम्मीद है कि विभाग इस डिजिटल युग के अनुसार खुद को ढालेगा, और मैं कहना चाह रहा हूं ढाल रहा है, और आईटी उपकरणों का उपयोग न केवल नागरिकों की सेवा प्रदान करने के लिए करेगा, बल्कि मंत्रालय और सेवाओं को अपडेटेड जानकारी प्रदान करने के लिए भी करेगा। मैं एक बार फिर महानिदेशक रक्षा संपदा और उनकी टीम को इस आयोजन के लिए विशेष रूप से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और आप सभी के भविष्य के प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।